I start with virology. I'll give you one basic concept about general microbiology as a subject. Why we need to know about this. Okay, चलो. मेरी ऑडियो क्लियर है ना completely? कोई लैग नहीं. Okay. तो माइक्रोबायोलॉजी as a subject we use to classify the organisms. See, organisms, mainly which organism we are mainly concerned about is unicellular. बिकॉज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो हमें समझ में आता है. वी डोंट नीड माइक्रोबायोलॉजी एज ए डिफरेंट सब्जेक्ट टू बी कंसर्न अबाउट अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, किसी कुत्ते ने काट लिया, ये काट लिया, बड़े ऑर्गेनिज्म नहीं. हम छोटे यानी यूनिसेलुलर लेवल के चीजों को डिफाइन करने के लिए करते हैं. और वो भी कौन से? सारे यूनिसेलुलर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. सिर्फ वही वाले जो हमें इन्फेक्शन कोज कराते हैं, उन्हीं के उन्हीं की नॉलेज हमें जाननी है तो हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं. और उन इन्फेक्शन जो हमारे को यूनिसेलुलर कराते हैं, उनके बारे में नीट पीजी के हिसाब से हमें दो बातें पता होनी चाहिए. एक तो उनकी डायग्नोसिस, कि हम उनको डायग्नोस कैसे करेंगे. और एक उनका ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट हम फार्मा में पढ़ते हैं. ओके. डायग्नोसिस दो तरीके की हो सकती है. एक होती है क्लिनिकल डायग्नोसिस और एक होती है लैब डायग्नोसिस. क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है पेशेंट की प्रोफाइल, जो कि एक क्लिनिशियन देखता है. मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, जो भी फर्स्ट लाइन सोल्जर्स है या डॉक्टर्स है. द अदर वन इज लैब डायग्नोसिस. हम मेनली किससे भिड़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में? लैब डायग्नोसिस. तो हमारा मेन जो फंक्शन है माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ने का, वो है लैब डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज. हमें ये जानना है. लैब डायग्नोसिस करने में हम ऑर्गेनिज्म को या तो डायरेक्टली देख सकते हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको हम डायरेक्टली विजुअलाइज करेंगे या ऑर्गेनिज्म को चेज करने भागेंगे. मेनली ऑर्गेनिज्म की जिस चीज को चेज करने भागते हैं, कोई भी उसका पार्ट होता है जिसको हम पकड़ सकते हैं या जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको बोल देते हैं हम एंटीजन. इट कैन बी अ प्रोटीन एंटीजन, इट कैन बी लिपिड एंटीजन, इट कैन बी ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी आर चेजिंग. वन अप्रोच इज दिस. द अदर थिंग इज कि वी कैन चेज द एंटीबॉडी, जो हमारी बॉडी बनाएगी इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन, इन रिस्पॉन्स टू द ऑर्गेनिज्म. सर आपकी वीडियो नहीं आ रही परशुआ. आपको मेरी आ रही है या आपने बंद कर रखी? ओके ओके, दैट्स राइट. ठीक है. तो आइदर वी कैन चेज द एंटीजन, आइदर वी कैन चेज द एंटीबॉडी. तो उस बेसिस पे ना मोस्टली हम एंटीजन चेज करने के लिए निकलते हैं, या फिर मैं बोल दूं ऑर्गेनिज्म को हम जब ढूंढने निकलते हैं लैब डायग्नोसिस में, तो सबसे पहली चीज होती है हम ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली देख लें. हमने एक सैंपल लिया, हमने उसको डायरेक्टली देखने की कोशिश करी. ऑफ कोर्स नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, यूनिसेलुलर है. द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन बिकम्स माइक्रोस्कोपी. ओके. माइक्रोस्कोपी मीन्स just you see and identify whatever you are saying. That is simple. माइक्रोस्कोपी के भी कई टाइप्स होते हैं. वन फर्स्ट प्रिमिलरी टाइप इज वेट माइक्रोस्कोपी. अब मैं माइक्रोस्कोपी को एम ई लिखूंगा. वेट माइक्रोस्कोपी दैट मीन्स इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो लिविंग नेचर का होगा. हमने अभी तक ऑर्गेनिज्म को या उस एंटीजन को किल नहीं किया, हम उसको लाइव ही देख रहे हैं. हमने जस्ट एक सैंपल लिया और उसको सीधा एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया. दैट टेक्निक इज कॉल्ड वेट माइक्रोस्कोपी. ओके. बट अगर हम लिविंग देख रहे हैं तो हमें यही पता चल सकता है, और उसके बारे में प्रॉपर्टीज पता नहीं चल सकती. लेट अस से हमें लिविंग नहीं दिख रहा, हमने वेट माइक्रोस्कोपी ली और हमें नहीं दिखा. तो देर इज अ सर्टेन टेक्निक्स जिसको हम बोलते हैं स्टेनिंग.
उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट देखा तो सारे बैक्टीरिया एक जैसे दिखेंगे, सारे वायरस एक जैसे दिखेंगे, सारे वायरस ऐसे दिखेंगे, ये सिंगल सेल है। सिंगल सेल तो कुछ भी हो सकता है। तो उनको आगे क्लासिफाई करने के लिए हमने उसको कर दिया स्टेन। लेकिन स्टेनिंग की वजह से होता क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा हो जाता है? ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा ड्यू टू द स्टेन, प्रेजेंस ऑफ स्टेन। कोई भी स्टेनिंग है वो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगी। अब उसके अंदर अगर मोशन होगा भी तो वो डिटेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेलुलर जो मोटाइल हैं, है ना। तो अगर हमें इनको ढूंढना है तो हमें वेट पे तो वो दिखते नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड होता है, सैंपल दिखेगा नहीं। और अगर हमें मोटिलिटी देखनी है तो क्या स्टेनिंग पे मोटिलिटी दिखेगी? कोई भी, अगर आपको चेक करना हो कोई भी मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं उसको स्टेन कर दूंगा, क्या मेरे को उसकी मोटिलिटी मिलेगी? नहीं। डेड बींग्स की कोई मोटिलिटी नहीं होती। तो टू चेक फॉर दीज देयर इज अदर मेथड ऑफ माइक्रोस्कोपी विच इज कॉल्ड एज हैंगिंग ड्रॉप माइक्रोस्कोपी मेथड। ये किसके लिए होता है स्पेशली? फॉर मोटिलिटी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की मोटिलिटी, और पैरासिटिक मोटिलिटी भी है, वायरल मोटिलिटी भी है, फंगल भी मोटिलिटी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, कंप्लीट लिस्ट है। तो उसके इन्वेस्टिगेशन में क्या जाएगा, ये जाएगा। तो हमें तीन टाइप की माइक्रोस्कोपीज के बारे में पता चला। वन इज वेट, वन इज एनी काइंड ऑफ स्टेनिंग, द थर्ड वन इज हैंगिंग ड्रॉप। माइक्रोस्कोपी के इतने बेसिक्स क्लियर हो? वी आर गोना बी प्रिसाइज। लेट अस से हम किसी को माइक्रोस्कोपिकली नहीं देख पा रहे, नहीं देख पा रहे, कुछ प्रॉब्लम है। देन वी मूव टू द सेकंड अप्रोच। क्या करते हैं ना, उसको हम कल्चर कर लेते हैं। हम सैंपल लिया, हमने उसको कल्चर कर लिया। किसी चीज को हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, वाई आर वी नॉट एबल टू सी समथिंग? मे बी उसका नंबर कम होगा, मे बी उसका साइज कम होगा। मोस्टली होगा क्या, उसके न्यूट्रिशमेंट में कुछ ना कुछ कमी होगी, तो वी गिव द सैंपल एंड गिव इट न्यूट्रिशमेंट। दैट मीन्स वी आर डूइंग व्हाट? कल्चर। ओके। कल्चर मीन्स वी आर व्हाट? ग्रोइंग द ऑर्गेनिज्म विच वाज नॉट देयर। ओके। कल्चर के लिए हम यूज क्या करते हैं? वो यूज कल्चर मीडिया। दैट्स फाइन। व्हेन कल्चर मीडिया हो जाता है, व्हेन लॉट ऑफ आवर न्यू सैंपल इज केम, ग्रोथ सैंपल, आर्टिफिशियल सैंपल, देन वी डू व्हाट? कल्चर आइडेंटिफिकेशन। देयर आर मेनी टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई कल्चर। हमसे वाइवा में पूछा जाता है, स्लाइड ऐसी है, ये बताओ ये क्या है, मैकोंग के आकार के अंदर ये है। मतलब दे वर आस्किंग अस कि बेस्ड ऑन द कल्चर प्रॉपर्टीज की, ये कल्चर की जो जो प्रॉपर्टीज है उस बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई करो। बेसिकली इसमें हम अगेन माइक्रोस्कोपी यूज कर लेते थे। अगेन से कल्चर के अंदर से सैंपल लेके आप उसको देखने लग जाएंगे। दैट इज द फाइनल गोल हियर। अंडरस्टैंड? ओके। अगर इससे भी नहीं होता, लेट से मैंने कल्चर किया यार, ये एक्चुअली कल्चर किया, कल्चर ग्रोथ कराई, ग्रोथ के हर एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर देना चाहिए था। लेटस से नहीं करता, लेटस से नहीं करता, कुछ ऐसे हैं। तो थर्ड लाइन जब हम इन्वेस्टिगेशन यूज करते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल अप्रोच करते हैं। हम इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग्स करते हैं। इम्यूनोलॉजिकली वी कैन फाइंड आइदर एंटीजन, एंटीजन यानी वी आर फोकसिंग ऑन ऑर्गेनिज्म, और वी कैन फाइंड ऑल्सो एंटीबॉडी। बट एंटीबॉडी एंड एंटीजन both can be found. Antibody will be can be found by immunological methods. क्या क्या इम्यूनोलॉजिकल मेथड है ये देख लेते हैं। जो हमें पढ़ना है वो है ELISA। एलाइजा हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ एंटीजन, टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एलाइजा भी होता है, एंटीजन एलाइजा भी होता है। और क्या हो सकता है? एलाइजा नहीं तो सम काइंड ऑफ रैपिड टेस्ट, एग्लूटिनेशन टेस्ट। many properties they use, but they are called what? Rapid test. You get my point?
रैपिड टेस्ट को रैपिड टेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका रिजल्ट कितने टाइम से कम में आता है? रिजल्ट विद इन 30 मिनट्स। तो दे आर मेनली द फर्स्ट लाइन इन वट एवर द सीन, जब हमें जल्दी डायग्नोसिस चाहिए। ओके। आउट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, वी like to do antibody immunological testing. Why? Because it has good sensitivity. Why I am saying good sensitivity? Let me tell you, एक organism है, स्टोरी है ना, वो माइक्रोस्कोपी पे पता चला, मे बी शायद उसका नंबर कम था, ना वो कल्चर पे पता चल रहा क्योंकि शायद वो ग्रो ही नहीं होता। अब मैंने इम्यूनोलॉजिकली ढूंढना है, मैंने इतने बड़ी बॉडी में से एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल लेना है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एंटीजन उसमें मिलेगा? लेकिन चाहे कितना मर्जी छोटा एंटीजन हो, मेरा इम्यून सिस्टम तो उसके लिए जनरलाइज्ड एंटीबॉडीज बना रहा होगा कंप्लीट बॉडी में। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एंटीबॉडी आसानी से मिलेगी? यू गेट माई पॉइंट, व्हाई देयर इज गुड सेंसिटिविटी फॉर एंटीबॉडी इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग रेदर देन एंटीजन इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग। बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। लेट अस से अभी भी नहीं मिलता, आई एम सो शॉक्ड कि अभी भी नहीं मिला। तो आई विल टेक ए सैंपल, आई विल अप्लाई molecular methods. What is molecular method? I will look for a gene. That means I am looking at what? Organism. Organism का ही part है gene. And the method we use is PCR. It is an amplification technique. जब नहीं मिल रहा है तो बढ़ा दो। I hope this approach is clear to you. Regarding the lab diagnosis approach, how we determine, we are going in this sequence only. First, if something can be found by microscopy, we will find it by microscopy. If not, we will move to the next step. We will go to the culture. If we can culture it, we will culture it and we will identify it and we will do the all the things. If we can't do that, we will move to the immunological method. If we can't culture something, if we can't apply immunological method, then we will do PCR. If I say I can do PCR for anything, that will be correct. पीसीआर इज द एंड गेम फॉर ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। पीसीआर इज द हाथ खड़े कर दिए, मेरे को कुछ नहीं पता, होगा तो निकल ही जाएगा। दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी डायग्नोसिस, वेन एवर इन्फेक्शियस डायग्नोसिस इज ruined, राइट आरटीपीसीआर, राइट पीसीआर, राइट जीन एक्सपर्ट, वट एवर द टेस्टिंग कराओ और पता करो क्या है। वी हैव नॉट द ब्रेन्स और द मीन्स और द टाइम कि हम बैठ के कल्चर का वेट करें, हम बैठ के ये करें। इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड थिंग, सो वी आर डूइंग। So that is the basics. But I'll tell you one division. There are four type of infections in whole microbiology. We have classified it: parasite, bacteria, virus, and fungi. PBVF. These are the four main classes. We have divided them into. Most of the parasites don't need more than wet microscopy. Maximum parasites, whichever you read parasites, they can either be multicellular like helminths or rounds, or if they are unicellular, you need only what? Wet microscopy. So whenever there comes the investigation of choice or what is the next step or whatever the question is, and the question is about parasites, the answer would be in a diagnostic protocol thing. What are we gonna do? Microscopy thing. Culture and culture identification. These uh, we use for, sorry, virology. Why I have written virology? Sorry. Only bacteria and fungus. We need microscopy, then followed by culture. Okay. We don't need to go to immunological methods. There are some few exceptions in each and everything. I am just telling you the general approach. If you can't do that, that is fine. Immunological methods are mainly used for viruses. HIV वायरस एलाइजा करा लो, रैपिड टेस्ट करा लो, कोई भी वायरस है एलाइजा करा लो, कुछ स्पेशल वायरसेस है रैपिड टेस्ट करा। I hope it makes sense now. What is the sequence to do?
Sequence to do a testing is what is the next step, next step, next step. This is the approach. This is a general introduction to microbiology, what we are going to do in microbiology. I hope it makes sense. Let's start with virology. I am starting with virology because I know rest you can study from anywhere else, but virology I have to do the introduction. So, second, to get the paper right. No, no, no. Please be there. Yes. It would be really good if you write along with me because I have written all the PYQ points also, so you will have a very easy things to do when you attempt the PYQs. So first is virus. What is virus? First point is it is an obligate intracellular organism. Obligate means compulsory, intracellular it lives inside a cell. That is fine. Virus का structure. It is made of one nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड के सराउंडिंग में एक स्ट्रक्चर होता है और उसके अराउंड एक अदर लेयर होती है. ओके. सी, अंदर न्यूक्लिक एसिड है, उसके बाहर होता है एनवेलप, उस सॉरी उसके बाहर होता है कैप्सिड एंड आउटर मोस्ट इज एनवेलप. दिस इज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए बेसिक वायरस. कैसे बनता है? सी, न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए और आरएनए. ओके. दिस कैप्सिड, what is this capsid made of? Capsid is made up of protein. एंड वी नो प्रोटीन है, प्रोटीन एक स्ट्रक्चर बनाता है, कोई ना कोई सिमेट्री होगी, तो प्रोटीन की होती है सिमेट्री. सिमेट्री हमारे पास तीन टाइप की अवेलेबल है कंप्लीट वायरसेस के अंदर, तीन क्लासेस में. वन इज इकोसा हेड्रल, जो वायरस इस टाइप की शेप के दिख रहे होंगे. द अदर वन इज हेलिकल टाइप ऑफ सिमेट्री, वायरस ऐसे ऐसे से होंगे स्ट्रक्चर वाइज. एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स. I don't know what the shape of the virus is, but it is very complex. So these three type of symmetries are possible in virus classification, which we use. Okay. One point NEET has asked about icosahedral is what in that shape. AIMS actually asked. Icosahedral has 20 faces and 12 vertices. I mean, कोई तुक नहीं बनता है इस क्वेश्चन का पूछने का. इतना अंदर जाके माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही जानता है. But they have asked it one time and it has become the PYQ of AIMS. So we need to know about it. Okay, cram it. इन सब के बीच में न्यूक्लिक एसिड ऐसे फैला हुआ. See, the other point was envelope. Envelope can be a point, cannot be a point. This RNA and DNA, it can further be either linear or circular. There is again two possibility. It can either be linear or circular. It can either be a single stranded or double stranded. That is fine. If it is single stranded, it can be positive sense or it can be negative sense. Positive sense is right loop, negative sense is left loop. So these are the main 7 parameters. Which कितने parameters हो गए?
I will number them now. Okay. One is type of nucleic acid. Okay. The other is enveloped or not. Third is their symmetry. Okay. Fourth is linear, circular. Fifth is single sensor, double stranded, single stranded or double stranded. And sixth is if they are single stranded or double stranded is sixth. And seventh is their unique properties. यूनिक प्रॉपर्टीज ऑन सेल जब हम उसको विजुअलाइज करेंगे तब दिखेंगे. ओके. आई कैन टेल यू virus symmetry and go on about that, but that will not help us in any place. Now, अब आपको क्या करना है, एक डबल पेज लेना. ओके, लाइक दिस. जैसे एक कॉपी है, यू हैव टू टेक ए लैंडस्केप मोड. ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना. मैं ऐसे ही लिखूंगा. ओके. नेक्स्ट इज वायरस ब्लूप्रिंट. ओके. वायरस को क्या बोले जाते हैं, कोई भी फैमिली का ब्लूप्रिंट है. क्या है ये? फैमिली का ब्लूप्रिंट. वायरिडे बोलते हैं किसी भी फैमिली को, वायरस की फैमिली को क्या बोला जाता है? वायरिडे. तो हमारा फर्स्ट यूज करते हैं. आइदर वायरस कैन बी डीएनए वायरस, आइदर वायरस कैन बी आरएनए वायरस. दैट इज क्लियर. डीएनए वायरस कैन बी एनवेलप्ड वायरस और नॉन एनवेलप्ड वायरस. आरएनए वायरस कैन बी एनवेलप्ड वायरस और नॉन एनवेलप्ड वायरस. ओके, ये ठीक है अभी तक. नाउ वी हैव टू रिमेंबर दिस. एचएचपी, पीएपी, RFT and others PCR. Write it. HHP, PAP, RFT, PCR. अभी के लिए अदर्स भी छोड़ दो इसको. HHP, PAP, RFT, PCR. हमने फैमिली को 3 के ग्रुप्स में बांट दिया. What is HHP? HHP is HHP. This is P, A, P. This is R, F, T. This is P, P, R. 3 3 4 4 lines you can, क्योंकि मैं तो जूम करके लिख दूंगा छोटा सा. You won't be able to. 3 3 4 4 lines you have to leave. First as is hepadna. Why I'm writing hepadna only because you can write the viridae on your cell. Hepadna, hebda viridae. Okay. The other family is herpes, and the last family in first group is pox. So whenever I talk about a DNA enveloped virus, it can be only three. What are these? Hepadna, herpes, or pox. These are not the name of the viruses. Okay. This is the family. First, we will discuss the family. PAP, Papova. Papova means Papova viridae. Adeno and Parvo. Papova, Adeno, Parvo. RFT, RNA enveloped. Retro, Flavi, Toga, and others. Okay. RFT, clear. Retro, Flavi, Toga. PCR, Picorna,
Kelsey, and Rio. These are the name of few families. Better to remember is from the above. वायरस कैसे हैं? दो टाइप के, आइदर डीएनए आइदर आरएनए. वायरसेस आर आइदर डीएनए आइदर आरएनए. RNA and DNA both can be enveloped and non-enveloped. From the left side of the page, they are enveloped, then non-enveloped, enveloped, non-enveloped. I am writing it to make the photogenic memory so that you don't need to cram some kind of mnemonic. Okay, ye HHP, PAP, RFT, PCR. You will notice that every RNA वाले का mnemonic में R है, तो ये भी confusion नहीं होना चाहिए. Okay, HHP, PAP, RFT, PCR. Fine. HHP is what? Hepadna herpes pox. PAP is Papova adeno parvo. Enveloped RFT is retroflavitoga, and PCR is Picorna calci rio. We are fine with this? Sure. In others, we will write others now. I have to keep the notes, my own notes clean actually. Yes. We will write it as 2 plus 2 plus 2. We will make 4 groups of others. There are total 8 others. Okay. We will make two groups. A, B, O, P. The sequence is actually Arenia, Bunia, Orthomixo, Paramixo, Rhabdo, and Philo. Then is Delta, then is Corona. You see, Arena, Bunia, Orthomixo, Paramixo, Rhabdo, Philo, Delta, Corona. 2 plus 2 plus 2 plus 2. You have to write it like that. You have to remember it like that. Okay. This is the complete blueprint which we are gonna make. I know you won't have that much space, so you can continue the others to the other page. That's why I told you to make it in the landscape mode. Okay. Sure. When we have done this much, okay. So first is nucleic acid division, DNA, RNA, enveloped हो गया, HHP, PAP. Now we are done with this. Now I will tell you the symmetry. Symmetry is icosahedral. Is happening to the pen? One second. Third point was symmetry, na? Either virus can be DNA, RNA, enveloped, non-enveloped. We have discussed it. HHP, PAP is DNA, and HHP is DNA enveloped. PAP is DNA non-enveloped. RFT and others are RNA enveloped, and PCR is RNA non-enveloped. So 2 points I have covered. We have to go till 7. This is the third point. All mnemonics, जिनका भी हमने mnemonic बनाया ना, mnemonic are what? HHP, PAP, RFT, and PCR. All these are icosahedral. Okay. All the others are helical. Whichever Arena, Bunia, Orthomixo, Paramixo, Rhabdo, Philo, Delta, Corona. Whatever is written in there is helical. That is fine. Okay. The third part is which was over complex रह गया. See, the pox is complex. I hope तीनों symmetries समझ में आ गई. Fine. The next is one point I have left is here. Sixth point था ना, उसके बीच में ये seventh point actually. और ये
ये फोर्थ पॉइंट नहीं है, फिफ्थ पॉइंट ये है, सिक्स्थ पॉइंट ये है। फोर्थ पॉइंट एक्चुअली ये है कि आइदर इट इज सेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड। डीएनए मटेरियल और आरएनए मटेरियल कैन बी इन सेगमेंट्स और कंप्लीट, so that is also a classification. So fourth type of classification, what are segmented and non segmented? सेगमेंटेड वर्सेस नॉन सेगमेंटेड। नॉन सेगमेंटेड का मतलब है कि कंप्लीट एक ही लाइन में। सेगमेंटेड चार है, दैट इज वाई इसका नंबर भी क्लासिफिकेशन पर मैंने चार रखा। चार है, RAMBO। रैम्बो है, बहुत कॉमन निमोनी का यूज होता है, लेकिन वी विल गो विद रैबो या फिर बोर, आपकी मर्जी। BOAR, जैसा भी जाना। मेरे को रैम्बो याद है, मैं रैम्बो याद रखता हूँ। बोर भी है भालू की तरह, सेगमेंट्स में कर देगा आपको, यू कैन डू दैट। लेकिन क्यों रैम्बो? रैम्बो के बाद हमें याद रखना 11-2-3-8 रूल। व्हाट इज द रूल? रैम्बो इज 11-2-3-8। These are the number of segments in which the nucleic acid is present. So we will find that in this project। रैम्बो का R, तो फोर्थ वाला सेगमेंटेड है कि नॉन सेगमेंटेड? इफ, लेट मी से, if the nucleic acid is like this, non-segmented that would be like this, and if it is in segment it will be in pieces। Okay, so I will label that as this। First, if something is in segment I will make a dotted line on the blueprint। This is my trick to remember which one is R। R is 11, A, A is 2, B 3, O 8। Now if I ask you which one are segmented, you can tell which one are। रियो वायरस, एरिना वायरस, मुनिया वायरस एंड ऑर्थोमिक्सो। जो भी इन फैमिलीज के अंदर वायरसेस आ रहे होंगे वो सारे सेगमेंटेड होंगे। कितने सेगमेंटेड होंगे? 11 सेगमेंटेड। 2 सेगमेंटेड हो सकते हैं, दो पार्ट में बड़े हो सकते हैं। बुनिया में 3 हो सकते हैं, ऑर्थोमिक्सो में 4 हो सकते हैं। इनको आपस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसी सीक्वेंस में चलेंगे टॉप टू बॉटम। हम फोर्थ पे पहुंच चुके हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज आइदर लीनियर और सर्कुलर। आइदर लीनियर और सर्कुलर। तो फिफ्थ पॉइंट भी इसलिए है क्योंकि सिर्फ 5 ही सर्कुलर है। ठीक है, 5 सर्कुलर कौन कौन से हैं? 5 में से 3 तो वो है जो कि आरएनए, आरएनए के अदर्स हैं। अदर्स में भी सर्कल का मतलब होता है 360 डिग्री ना। कौन सा प्लेयर हमारा क्रिकेट का है जो 360 डिग्री प्लेयर के नाम से जाना जाता है? दैट इज AB डिविलियर्स। पे भी मार देता था वो, ही कैन शूट एट 360। तो विद ABD वी विल रिमेंबर द RNA प्लेयर्स and 2 are DNA। DNA which first member, first member means HHP का H and PAP का P। So if I have to draw the circle, I will write as circular to them। So what are the 3 RNA viruses? AB de Villiers, right? This would be, what is the third one? Okay, and the other 2 are, okay, 5 circular, you have found it? Okay, take. The next is how many are 6 point is double stranded and single stranded na? The rule is sixth point is single stranded and double stranded। Single stranded and double stranded out of DNA। You can either remember it by 2 tricks। I have 2 tricks, whichever you need। The one is
विच एवर इज द लास्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ना, लेट्स डीएनए फैमिली का लास्ट मेंबर कौन हुआ? पार्बो वायरस। आरएनए फैमिली का लास्ट मेंबर क्या हुआ? रियो वायरस। दे आर द अपोजिट, इवन द लास्ट वन ऑफ द निमोनिक्स आर डूइंग द बुलशिट थिंग्स, और एवरी सिक्स्थ इन द निमोनिक। एचएचपी पीएपी का लास्ट सिक्स्थ नंबर कौन है? पीएपी, डीएनए फैमिली में पार्बो। छह छह के दो ग्रुप है ना, डीएनए एंड आरएनए। सी, डीएनए एंड आरएनए, यू नो दैट डीएनए हैज टू बी डबल स्ट्रैंडेड, बट डीएनए का जो सिक्स्थ मेंबर है वो सिक्स्थ रूल को फॉलो नहीं कर रहा। सिक्स्थ क्लासिफिकेशन में क्या है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। तो ऑल द डीएनए आर सिंगल स्ट्रैंडेड एक्सेप्ट दिस वन। दिस वुड बी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि डीएनए मोस्टली क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड। ये क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड। और सिक्स्थ मेंबर ऑफ आरएनए विल फॉलो द सिक्स्थ मेंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। सारे आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन सिर्फ रियो वाली फैमिली है जो क्या होती है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। दिस पॉइंट इज क्लियर। सिक्स्थ मेंबर दोनों फैमिलीज का, चाहे डीएनए का है तो डीएनए सारे क्या होंगे? डबल स्ट्रैंडेड। कौन एक्सेप्शन होगा? लास्ट मेंबर। आरएनए सारे क्या होंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड। कौन एक्सेप्शन होगा? लास्ट मेंबर। अब यार ये बात तो, सेवंथ पॉइंट पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस तो तब आ जाती है जब कोई सिंगल स्ट्रैंडेड हो, है ना? डबल स्टैंडर्ड में क्या सेंस? वो तो हो ही गया ना। तो द लास्ट क्लासिफिकेशन विच यू यूज इज पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। अब सिंपल सी बात है, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस की बात सिंपल ये है, जितने भी निमोनिक में है उन सब की है पॉजिटिव सेंस, जितने भी अदर्स में उन सब की क्या है? नेगेटिव सेंस। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन हमेशा लास्ट मेंबर है वो एक्सेप्शन निकलता है। जैसे अब देखो, इस पूरे फ्लो चार्ट का अगर स्टार्टिंग से ग्रुप देखा जाए, एक निमोनिक ग्रुप है, एक नॉन निमोनिक ग्रुप है, यही है। निमोनिक वाला पॉजिटिव है तो नॉन निमोनिक वाला क्या हो गया? नेगेटिव। अब नॉन निमोनिक वाला जो ग्रुप है यानी अदर्स ग्रुप है वो पूरा नेगेटिव सेंस है, लेकिन इसका जो कोरोना वाला है ये क्या हो जाएगा? इट इज ऑलवेज द लास्ट मेंबर। ऑल दीज आर नेगेटिव स्ट्रेंथ, सॉरी, नेगेटिव सेंस टिल डेल्टा। ओनली कोरोना इज पॉजिटिव सेंस। तो other things, I think this much is clear. Now we will discuss the members of this families. हमने फैमिलीज के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज देख ली। अब इनके अंदर कुछ भी मैं फिलिंग द ब्लैंक्स करके वायरसेस भरूंगा। यू कैन टेल मी एटलीस्ट सेवन थिंग्स अबाउट देम। आइदर दे आर डीएनए आरएन, आइदर दे आर एनवेलप्ड नॉन एनवेलप्ड, आई व्हाट आर देयर शेप सिमेट्री, यू कैन टेल मी। आइदर दे आर सेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड। सेगमेंटेड होंगे तो राबो होंगे, नहीं होंगे तो वो नॉन सेगमेंटेड। नॉन सेगमेंटेड हो गया, आइदर दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, यू कैन टेल मी। एंड इफ दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड, दे आर पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस, यू कैन टेल मी बाय दिस फ्लो चार्ट। सिंपल। यू कैन टेल मी सेवन थिंग्स अबाउट वायरस नाउ, आई होप। अभी हमें बताना क्या है वो देखते हैं। एचएचपी में हेपेडना के अंदर जो वायरस के जो मेंबर हैं, दैट इज, आई विल चेंज द पेन नाउ, आई विल राइट द मेंबर विद यस दिस कलर। हेपेटाइटिस बी वायरस। कौन सा? HBV। हेपेटाइटिस वायरस के अंदर पांच होते हैं, लेकिन सारे के सारे हेपेडना नहीं होते। कौन सा इसमें होता है? HBV इज द पार्ट ऑफ हेपेडना। हर्पीस के अंदर, हर्पीस के अंदर जो वायरस होता है उसका नाम हर्पीस ही है। हर्पीस होता है 1 to 8, 8 क्लास होती हैं। ओके। हर्पीस 1, HHV1, HHV2, HHV3, HHV4, HHV5, HHV6, HHV7, HHV8।
इन सब के अपने अपने नाम हो सकते हैं, जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन कोई भी हर्पिस है तो हर्पिस 1 to 8 इसी के अंडर आएगा। एनी हर्पिस वायरस, if I have to say now, herpes virus is a DNA enveloped virus with icosahedral symmetry. Third point. Fourth point, it is non-segmented. Fifth point, it is double-stranded DNA virus. यही है, of linear nature, circular नहीं है। फिफ्थ पॉइंट सर्कुलर था। सिक्स पॉइंट डबल स्टैंडर्ड है। सेवंथ पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव सेंस इसकी बात नहीं बनती। एग्जाम्पल 1 to 8। अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, व्हेन यू डू द प्रैक्टिस अ लिटिल बिट यू विल बी वेरी ओके on the question. The other is pox virus. Pox virus has members in it. Pox virus के हर वो मेंबर है जो चिकन नहीं है। Only chicken pox, if I write na, chicken pox is not a member of pox viridae family. Rather are smallpox. Okay, smallpox को वेरियोला या वैक्सीनिया भी कहते हैं। आई विल नॉट राइट, क्योंकि स्मॉल पॉक्स लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगी। मैंने बोला किसी भी नाम में अगर पॉक्स है तो वो पॉक्स में नहीं है। दिस इज अ ट्रिक फॉर यू। Molluscum contagiosum. These are the three members you need to know about pox family. Okay. एनी वायरस जिसके नाम में पॉक्स है वो पॉक्स फैमिली में नहीं है। और फिर बच्चे का नाम वेरियोला वैक्सीनिया एंड मस्कुलो कंटेंजोसियम। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे डिटेल्ड। बहुत डिटेल क्वेश्चन आते हैं एमसी पे। हर जीटी में क्वेश्चन मिलेगा, हर जीटी में आपका क्वेश्चन गलत होगा। दिस इज वन टॉपिक विच हैज टू बी आस्क्ड इन नीट। हर साल आईएनआई में हर साल एक क्वेश्चन एमसी पे आएगा ही आएगा, बिकॉज इट इज अ वेरी इंटीग्रेटेड टॉपिक बिटवीन वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजिकल। इनके इंक्लूजन बॉडीज भी बनते हैं, पैथोलॉजी का भी टॉपिक हो जाता है, डर्मेटोलॉजी का भी टॉपिक हो जाता है। तो तीन चार सब्जेक्ट में अगर कोई टॉपिक आ गया ना, तो मान के चलो वो पेपर में आउट है यार। उससे बेटर, उससे बाहर क्वेश्चन आए मतलब वो तो देना ही पड़ेगा एग्जामिनर को। ही कांट डिनाई दैट। नेक्स्ट इज पेपोवा वायरस। पेपोवा में हमको तीन मेंबर्स तो याद कर लेनी चाहिए। वन इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। पेपोवा वायरस में एचपीवी इज एक्चुअली विच व्हाट इज कॉल्ड पेपिलोमा। बेनाइन फॉर्म पेपिलोमा कराता है। द अदर आर बीके वायरस एंड जेसी वायरस एंड वन इज SV40। दीज थ्री विल कॉज व्हाट? पोलियोमा। तो पेपोवा वायरस के अंदर भी दो आगे क्लासिफिकेशन आएगी। एक पैलियो पेपिलोमा जो कराते हैं वो, एक पोलियोमा जो कराते हैं वो। पोलियोमा में तीन है, बीके, जेसी, SV40, एचपीवी उसका है। द क्वेश्चन कम्स ऑन जेसी वायरस इन इंटीग्रेशन विद मेडिसिन। सीएनएस का टॉपिक होता है। बीके वायरस किडनी का टॉपिक पे आता है। आई विल राइट किडनी, आई विल राइट सीएनएस, आई विल राइट सर्विक्स। ऐसे क्वेश्चन ब्रेन में बनते जाएंगे। कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है इन पे। एडिनो वायरस नथिंग न्यू। एडिनो वायरस का मेंबर का नाम है एडिनो वायरस। एडिनो वेरिडे में जो मेंबर है वो एडिनो वायरस ही है। यू डोंट हैव टू मच लर्न अबाउट थिंग। वन थिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस इज कि ओके, एडिनो वायरस के अंदर जो शेप है, सिमिट्री नहीं कह रहा हूं, शेप इज सैटेलाइट। व्हाट इज द शेप है? सैटेलाइट शेप। ऐसे लंबे लंबे आर्म्स निकले हुए होते हैं। वी कैन डिस्कस इट इन डिटेल, बट इतना याद है तो बहुत है। द मेंबर ऑफ पार्वो वायरस इज पार्वो वायरस B19, which you need to remember because this is the one which infect humans. पार्वोवायरस B19। तो मुझे कहाँ इतना अच्छा खासा फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ था, अंदर भरे जा रहे भरे जा रहे भरे जा रहे दिमाग खराब हो जाएगा अभी। एंड यू वोंट रिमेम्बर। ओके, रियो रेट्रोवायरस, यू नो व्हाट इज द स्टार प्रोडक्ट? HIV। ओके, रेट्रोवायरस पहले ही पता था HIV हो। फ्लेवी वायरस, देयर आर टोटल 6 मेंबर्स। HCV, KFT, JE,
dengue, yellow fever, Zika. Right in this sequence only. 3 plus 3 we will do. In RFT we go to F. F we go HCV, KFT, JI, dengue, yellow fever, Zika. If you मन में इसका अंतर ध्यान करो आज ओम भूर्भुवस्व की तरफ HCV, KFT, JI, डेंगू, येलो फीवर, जीका. HCV, KFT, JI, डेंगू, येलो फीवर, जीका. बोलने की कोशिश करो यार लाइब्रेरी में लेकिन फिर भी बोलो. That's fine. I'm I'm happy with that. Two questions come from flavivirus. You will come across two questions. One regarding the vector, one regarding the vaccine. Okay. Vector, someone has, I will mark it as red. Vaccine, I will go with green. Okay. Color coding. हाँ. तो फ्लैवी वायरसेस ऐसे वायरसेस है जिनके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं. दे आर वेक्टर विरिडे और these these actually viruses have got vaccines which are really important. तो सिक्स का ग्रुप तो हमने पढ़ लिया. इसमें जो HCV है ना तो इसका वेक्टर है ना ही इसकी वैक्सीन है. आई होप यू गेट द कलर कोडिंग है. और ये इसका जो रूट ऑफ इन्फेक्शन है वो ब्लड है. क्योंकि अगर वेक्टर नहीं है तो हमें जानना पड़ेगा ना कि कैसे आया. बाकी सबके मेथड देखते हैं. KFT वैक्सीन कैसी है इसकी किल्ड है. कैसे फॉरेस्ट वेक्टर इसका टिक है. आई होप यू गेट दिस. जेई में वेक्टर इसका क्या है. क्यूलेक्स. ठीक है. वैक्सीन इसकी कैसी है. लाइफ. जीले जरा तो यू हैव टू लिव. यस. दिस इज द song which I really relate to, but because it's a very useful songs in hookups and all that other shit. I have come across this thing. Many girls like that. So I don't know why. Actually, I know, but dengue, yellow fever, Zika. The vector is Aedes. You don't have to bother. All these three. Why we have clubbed it? तो अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना. ठीक है. ऊपर नहीं है नीचे है. नीचे के तीन कौन है. एडिस है कंफर्म. ठीक. डेंगी येलो फीवर वैक्सीन डेंगी वायरस ऑल वैक्सीन. डेंगी की जो वैक्सीन है दैट इज लाइव. ठीक है. लाइव वैक्सीन एडिस. एंड हेयर जीका हैज नो वैक्सीन. एंड दिस इज अ नीट PYQ. जीका के पास जीका की वैक्सीन नहीं है लेकिन जीका का जो जो क्या कहते हैं वेक्टर है वो कौन है. एडिस मस्किटो. द नेक्स्ट फैमिली इज टोगा. टोगा विरिडे. टोगा विरिडे हैज टू मेंबर्स. वन इज चिकन पॉक्स. हाउ डायबोलिकल इज दैट. यहाँ का यहाँ आ गया RNA का मेंबर बनेगा चिकन पॉक्स. ओके. द अदर इज रूबेला. ओके. सी दिस चिकन पॉक्स is also a arbovirus and his vector is what. एडिस. तो एडिस के चार हो गए. डेंगू येलो फीवर जीका और फिर अगले टोगा पे जाएंगे तो नीचे तो चिकन पॉक्स को भी यही करा था. आर्बोविरिडे आर दोज वायरस जो वेक्टर्स के एसोसिएटेड होते हैं उनको बोलते हैं आर्बो वायरसेस. क्या बोलते हैं. आर्बो वायरसेस. तो कितने आर्बो वायरसेस पता चल गए. KFT, जेई, डेंगू येलो फीवर जीका, चिकन पॉक्स. अगर एक छह टोटल 8 ही. छह तो हमें याद ही होने चाहिए. The next is rubella. Now, I don't know why, but NEET are really fond of rubella. And they are very fond of rubella's details, exceptionally virus details. They want to know the new name of rubella. That is the PYQ. That is Mantona viride. That is the new name.
See, the classification which I am teaching you is the old one. But why I am teaching you the old one? Because the rest of the questions, all questions can be done from this blueprint. But a few questions which are new questions, they have to be dealt with this manner. तो कुछ क्वेश्चन हमें जानने पड़ेंगे रुबेला जैसे. नेक्स्ट वी कम टू पिकोरना. द मेंबर्स ऑफ पिकोरना. और पिकोरना के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उसका नाम है एंटेरोवायरस. अलग से एक सब क्लास है, सब फैमिली है. एंड द मेंबर ऑफ एंटेरोवायरस आर HAV, हेपेटाइटिस A वायरस, कॉक्सैकी वायरस. कॉक्सैकी वायरस कैन इधर भी कॉक्सैकी A and कॉक्सैकी B, but we are not bothered about that. The next is enterovirus. See, family is enterovirus, subfamily is enterovirus, member is enterovirus. Picornaviridae, enterovirus, enterovirus, enterovirus and polio. Four members in Picorna family. 2 plus 2 you have to remember. HAV and Coxsackie, enterovirus and polio. Okay. In which Coxsackie and enterovirus दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है नीट में. नीट आर वेरी फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन ऑन दीज टू. Coxsackie and enteroviridae. They love to ask. Hemorrhagic conjunctivitis का केस एंड मायोकार्डाइटिस का केस. मेनली क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा? आई एंड हार्ट. The question will be on this. The next is calciviride. The member is HEV. Remember, HCV is not here. HCV किधर है? फ्लैवी में. कैल्सी से सी नहीं करना. ओके, कैल्सी में HEV. The other viruses are norovirus and sapovirus. They are nothing. ये डायरिया कराते हैं. GIT के वायरस. The last one is Rioviridae. Rioviridae का जो member है, that is rotavirus. Okay. एंड रोटा वायरस के बारे में एक खास बात है जो याद रखनी चाहिए. दैट इज इसकी भी शेप है जिसको बोलते हैं कार्ट व्हील शेप. रोटा वायरस इज अ वायरस ऑफ चाइल्ड. चाइल्ड लव्स कार्ट व्हील. झूला झूलना बहुत पसंद है उनको, ऐसा बताया जाता है याद करने के लिए. तो कार्ट व्हील शेप ऑफ रोटा वायरस. आई होप द निमोनिक्स एंड ए लिटिल बिट डिटेल हैव बीन कवर्ड हियर. क्लियर है? तो रिवाइज भी करेंगे. अदर्स पे चलते हैं. अरेना फैमिली में द मेंबर इज लासा फीवर. बुनिया के अंदर आता है हैंटा वायरस, PCF, क्रीमियन कॉन्गो फीवर. Important. Why important? It is important for AIMS. AIMS like to ask about them. Okay. PCF की details when we read. Orthomyxovirus, single member influenza. Paramyxovirus, बहुत सारे. Para influenza. RSV, which is the most common virus infection in children's. Nipah, mumps, measles. I think you can find this family, and out of them, Nipah is very important. Mumps and measles are important. And the third member, mumps, measles, and rubella is in Toga family. You can find the MMR here. MMR, all three are RNA viruses. Is this statement true? Yes, it is true. MMR, mumps is a helical shape, but rubella is icosahedral symmetry.
I'm just checking. See, questions can be made from anywhere. कोई भी combination बन सकता है, हमें अपने लिए ready रहना. Okay. The main important one is measles and Nipah only है. Important one. The next is rhabdo. Rhabdo के अंदर आते हैं two members we are doing only. Rabies and Chandipura. Rabies and Chandipura. फाइलो के अंदर आते हैं इबोला एंड मार्गबर्ग. मार्गबर्ग विरिडे एंड इबोला. रैप्डो वायरसेस आर, इनके दो पॉइंट्स याद. बुलेट शेप्ड. फाइलो वायरसेस आर फिलामेंटस. You get my point? Rhabdoviruses are bullet shaped. Filoviruses are filament. So that means what is Ebola? Ebola is a filamentous virus. Marburg is a filamentous virus. Bullet shaped virus is either rabies or either Chandipura. Fine. Delta member is HDV. Corona member is of course coronavirus. And one thing you need to know about this is shape of coronavirus is round shape. So we have done total five shapes till now. Shapes are five. One is cartwheel. See, I will make you remember them by this. Change the pen to this. Sky blue. This is the first shape, that is satellite. This is the second shape, that is cartwheel. Third, fourth, and fifth. We have completed the blueprint. I hope you were able to make it with me. And मजा तो नहीं आया होगा ये समझने में. I know that. बिल्कुल भी नहीं. It's a very draining process. But we will do the question now. One question. That's how TMD it is. Question number 12. If you can do this. This is the most difficult question microbiology can give you. इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया. Not possible. The question is a girl child suffering from fever and bluish white spots in mouth. We have not read it, but I will tell you these are kind of like coplic spots. These are called coplic spots. Whitish spots in mouth after a rash are coplic spots. Okay. After 4 days of onsets of fever, what is the characteristic of organism responsible for this condition? See, I can tell you the answer is measles. Anyone can know the answer is measles after this reading this question. It is too peculiar of that. But the options are these. Now mark measles, find measles in them. Do you remember the flowchart? Measles saga. 1 to 7 step जाओ, you can find your answer. रेट्रोग्रेड चलते. मीजल्स कहाँ था? ऑर्थोमिक्सो में, है ना. इतना पता है. ऑर्थोमिक्सो अदर्स था, इतना भी पता है. अदर्स एनवेलप्ड होते हैं, इतना भी पता है. अदर्स जो एनवेलप्ड थे वो आरएफटी के निमोनिक में थे और वो डीएनए में थे, ये भी पता है. आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड सिर्फ एक ही है, ये भी पता है. तो आंसर क्या पता? 1 2 3 4. You can do the finger thing. I can see you. Yeah, that is so easy, ना. When I talk it like that. So, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे तो सोल्व हो गया. चलो, सिंगल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड आरएनए वायरस यू कैन टेल इज measles. That is the right answer. What are these three? If you can tell me either group कहाँ पे जा रहा है. Double stranded enveloped. Double stranded envelope means double stranded enveloped
एंड आरएनए। पहले बात तो आरएनए पे जाएंगे। आरएनए बचा क्या? आरएफटी पीसीआर। आरएफटी पीसीआर में एनवेलप्ड। यार एनवेलप्ड तो आरएफटी होता है, पीसीआर तो एनवेलप्ड है ही नहीं। एनवेलप्ड आरएफटी, और आरएफटी में डबल स्ट्रैंडेड, ये ऑप्शन ही गलत है। दिस ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। See, you can criticize the examiner by this blueprint. You got the power now. यार ये क्वेश्चन ही गलत है। You have to have that confidence in yourself. सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन एनवेलप्ड, हमें फर्स्ट आरएनए देखना है। आरएनए हो गया आरएफटी, आरएफटी एनवेलप्ड एंड पीसीआर। यू गेट माय पॉइंट ना? मैं आरएफटी के अराउंड क्यों बना रहा हूँ? ऐसे ही निमोनिक होता है। एचएचपी में एचएचपी पे गोला है, नहीं बनाया ना मैंने शायद। गुड नोट्स आर नथिंग एल्स। अच्छा, मैंने एनवेलप्ड और उस पे बना दिया था, इन पे नहीं बनाया। ओके, आई थिंक नाउ इट्स कंप्लीट। RNA virus, RFT, PCR, non-enveloped. My function comes in PCR. Single-stranded. It can be either of PCR except R. It can be picorna. It can be calci. So the answer will be based on HEV, not HCV. That is of, या फिर एंट्रोवायरस। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट तो मैं क्लिनिकल प्रोफाइल देख के करूंगा। क्वेश्चन में जो होगा वो मैं वो वाला आंसर मार्क कर दूंगा। द अदर इज डबल स्ट्रैंडेड नॉन एनवेलप्ड आरएनए वायरस। अरे आरएनए हो गया आरएफटी पीसीआर, नॉन एनवेलप्ड पीसीआर, डबल स्ट्रैंडेड पी नहीं सी नहीं, सिर्फ दैट इज रोटा वायरस। आई होप यू गेट माय पॉइंट। नाउ आई वांट यू टू solve this question for me. I have few questions written someplace else, I guess. One second. हम्म, साला मैं खुद का ही क्वेश्चन बैंक बना दिया था अपने से ही। Give me, how will you identify 7 property points for HIV virus? I will do for HIV virus. You have to do them for influenza and hepatitis B virus. Okay. I will do the HIV one. You will do the next. HIV is from retro. Where it is? Retro is RFT. RFT I have known is it is a RNA virus enveloped icosahedral. These 3 points are from mnemonic itself. The other is it is segmented. Fourth point is it is non-segmented. Fifth point is a circle linear. It is double-stranded, single-stranded because it is RNA and not the sixth point exception. It is not the PCR का R. And so single-stranded it is mnemonic, so it is positive sense. This much I can tell about HIV virus. If someone asks me what is HIV virus, it is RNA enveloped icosahedral non-segmented linear single-stranded positive sense virus. What else you want to know from me? That for that I will have to go into the detail. Now do that for influenza. You can look at your flow chart and try to do it. Hmm. You're writing with me, na? This flow chart. You have made it, na? Okay. Well, I think you will just take a print out of my notes. Right. That's fine. Write in class. Done with influenza? Shall I do it? Okay. Okay. You can do the HBV one. That's very easy. Influenza. That is
orthomixo, right? Orthomixo, paramixo, it is in others. Others is enveloped. It is RNA, enveloped, helical, because it is others. 3 points is others classification now. Is it segmented, non-segmented? RABO. It is segmented. RABO का which one? 11, sorry, 8 segmented. 11 2 3 8 है ना? रैम्बो, एम कैंसल, 11 2 3 8. So it is 8. 8 segmented. Linear or circular? I will check for ABD and HH. Sorry, HP. HP in DNA virus, ABD in RNA virus. It is not ABD, it is O. रैबो का O है लेकिन ABD का O होता नहीं. Then it is linear. Only 5 circular is there. Sixth is segmented. Oh, sorry, stranded, single stranded, double stranded. It is others. Of course, it is single stranded. It is not the sixth member. It is others. Others में भी ये पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है. All mnemonic are positive sense. All others are negative sense. Except negative sense में भी exception क्या last वाला. So it is negative sense. Do HBV now. I will tell you it is HP. Catch. Now do it. I will continue this class, okay? I will have to complete it in a. I will just start a new class as soon as it gets over. We are writing something. HHCH, DNA, enveloped, icosahedral, circular. Circular is fifth point, but okay, that's fine. You have written non-segmented height, positive sense. Yes, you are correct, man. पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस इसमें कुछ बनता नहीं है, बहुत सेंस होता है डबल स्टैंडर्ड में. यस, यू आर करेक्ट. इट इज एचएचपी इज डीएनए, एनवेलप्ड, इकोसाहेड्रल. थ्री थिंग्स आर क्लियर. रैम्बो नहीं है तो सेगमेंटेड नहीं है तो नॉन सेगमेंटेड, या फिर कंप्लीट भी लिखा हो सकता है. लीनियर नहीं है तो क्योंकि ये सर्कुलर है. एचएचपी का फर्स्ट वाले हैं डीएनए का, एच है या पी है, पेपोवा है. नेक्स्ट इज डबल स्ट्रैंडेड है. डबल स्ट्रैंडेड होता है, सेवंथ पॉइंट कैंसिल हो गया. पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस की तो बात ही नहीं बनती. वेल यार, नाइस अप्रोच. नाउ वी विल डिस्कस द डायग्नोस्टिक अप्रोच, हाउ टू आइडेंटिफाई इमेज. आई होप उसका भी मेरे पास कोई क्वेश्चन हो. आई विल लुक इनटू इट. मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है ये सब. यस यार. हाँ, bullet flament. I have done all the things. Now I can discuss this one. See, mostly क्या है कि इमेज आएगी. In question, image will come to you. So how to process this? कि एक इमेज में कैसे देखना है. सबसे पहले यू हैव टू ट्राई एंड गोज कि आरएनए डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड है, यू हैव टू गेस. क्योंकि इमेज देख रहे हैं ना, उसमें तो नहीं लिखा हुआ आरएनए के डीएनए. मोस्टली दे डू पुट द इमेजेस एंड उसमें लेबलिंग में लिखा होता है. यू हैव टू जस्ट अप्लाई द कॉमन सेंस एंड डोंट पैनिक हो गई इतनी बड़ी लेबलिंग चेक करो, क्या पता मिल जाए.
फर्स्ट, बट यू कैन डिवाइस सिंगल स्ट्रैंडेड है कि डबल स्ट्रैंडेड फ्रॉम द इमेज इटसेल्फ, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। इफ समथिंग इज सिंगल, ऐसे सिंगल लाइन या डबल स्ट्रैंडेड, यू कैन गेस इट इज आरएनए और यू कैन गेस इट इज डीएनए। आई एम सेइंग गेसिंग, देयर मे बी एक्सेप्शन टू दैट ना, वी विल कम टू इट, इट्स अप्रोच। द सेकंड थिंग यू विल चेक फॉर इज सेगमेंटेशन इन एन इमेज। इन ए क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट, वो हमने कर लिया, वो तो हमें क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से। लेकिन इमेज में तुम दूसरी चीज क्या देखोगे, कटा हुआ है कि सीधी लाइन है। यू यू गेट माय पॉइंट, ये सीधी लाइन है या ऐसे ऐसे है, ऐसे। अगर आरएनए सेगमेंटेड है तो ऐसे ऐसे से होगा, डीएनए सेगमेंटेड है तो ऐसे ऐसे से, डबल होगा, मोस्टली यही होगा। ओके, तो सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड है या ये है वो है, उसके बेसिस में तुमको ये चार तो पता चल जाएंगे, है ना। इसमें 11 थे, 2 3 8, 11 2 3 8 में जो 11 वाला है ये निमोनिक इकोसाहेड्रल शेप में जाएगा ना, इसमें ऐसे होंगे 11। लेकिन अरीना बुनिया जो फिफ्थ पॉइंट है, सेगमेंटेशन, एंड थर्ड पॉइंट जो तुम चेक करोगे, दैट इज सर्कुलर। कोई सर्कुलर होगा तो उसका न्यूक्लिक एसिड ऐसा होगा, जो सर्कुलर नहीं है उसका न्यूक्लिक एसिड सीधी लाइन में होगा। आर ए बी ओ में, क्योंकि इमेजेस इन्हीं की आनी है। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है, ए बी डी है। अगर डबल स्ट्रैंडेड है तो क्या है, हेपेडना या फिर पेपोवा। कंप्लीट। जो हेपेडना और पेपोवा के अंदर तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे वो देखता हूँ। एबीडी में तो तुम डिफरेंशिएट करोगे, ए होगा, ए के अंदर ऐसे दो होंगे क्योंकि सेगमेंट कितने, बी है, उसके अंदर तुम्हारे पास कितने गोले आएंगे, 3। ओ के अंदर तुम्हारे पास गोले थोड़ी आएंगे, ओ के अंदर तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये सेगमेंटेड है, सर्कुलर नहीं है। जैसे आर के अंदर तुम्हारे पास हेलिकल, और ये सारे जो होंगे ये एक्चुअली में हेलिकल शेप में होंगे ऐसे, मतलब मैंने डिवाइस नहीं कर पाया, हेलिकल शेप होगी लेकिन तुम्हें समझ में थोड़ी आएगी। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में तुम उसके हेलिक्स पे भी चले जाओगे सेंटर पे, और वैसी इमेज आएगी नहीं, इमेज ऐसी आएगी कुछ। ये तीन तो तुमने डिफरेंशिएट कर लिए, ए बी डी। ए बी डी में डी अलग निकल जाएगा क्योंकि वो सर्कुलर नहीं होगा, वो लीनियर होगा, सॉरी सर्कुलर होगा और सिंगल होगा। डी कैसा होगा, सर्कुलर और सिंगल होगा। ये ए है, ये बी है, और डी कैसा होगा, सिंगल। 2 3 8, कैन यू इमेजिन, अगर ऐसी पिक्चर आ जाए, ये क्या है, सर्कुलर सिंगल। हमें नहीं पता अभी क्या है, लेकिन अंदर वाला पार्ट सर्कुलर है। सर्कुलर में 11, 2, सॉरी, सर्कुलर के अंदर, सर्कुलर के अंदर 5 आते हैं, 3 आरएनए, 3 2 डीएनए, है ना। डीएनए तो हो सकते हैं कंप्लीट है कि गोले गोले, लेकिन डीएनए के गोले कैसे होंगे, डबल स्ट्रैंडेड तो ऐसे दिखेंगे। यू गेट माय पॉइंट, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा तो ऐसा दिख रहा होगा। इसके अंदर ए ऐसा दिखेगा, बी ऐसा दिखेगा, और बच्चा डी वो ऐसा दिखेगा, तो हम यहाँ से देख लेंगे ये क्या है, डी। तो आंसर क्या निकलेगा, एच डी बी। ये तो ऐसे समझाने की अप्रोच थी। द थिंग इज कि सीक्वेंस नहीं तोड़नी है, पहले तुम्हें न्यूक्लिक एसिड डिवाइस करना, फिर तुम सेगमेंट्स चेक करोगे, फिर तुम सर्कुलर चेक करोगे, उस बेसिस पे तुम्हारी बेसिक चीजें आ जाएंगी। फिर तुम देखोगे कि नंबर ऑफ कॉपीज उस न्यूक्लिक एसिड कितने हैं, कॉपी कितनी है। लेटेस्ट से जैसे एच आई वी है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे लेकिन ऐसे दो पड़े होंगे, देयर इज 2 कॉपीज। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है, इमेज में दिखती है जो, तुम्हें दो लाइनें अलग अलग पड़ी होंगी, वो सेगमेंटेड नहीं है, वो एच आई वी हो सकता है। क्वेश्चन में देखो, इमेज में देखो, और चीजें भी दिखेगी। ओके, और उसके ऊपर ऐसे स्पाइक्स भी दिख सकते हैं, GP41 का और GP120 का, ऐसे स्पाइक्स दिखेंगे तो वो और एच आई वी की इमेज की तरफ
जाएगा। लास्ट थिंग तुम क्या देखोगे किसी इमेज में? उसकी शेप। बाहर आके देखो, अंदर से बाहर आ रहे हैं हम किसी भी इमेज में। कोई भी इमेज दी हो या उसमें हम अंदर से शुरू करके बाहर आ रहे हैं। अब शेप तो बाहर के हिसाब से डिफाइन होगी ना। शेप क्या है? शेप आपको पता ही है। अगर ब्रेक है तो फॉक्स। सैटेलाइट है तो एडिनो। बुलेट है तो रैप्डो। फिलामेंटस है तो इबोला। और क्राउन है तो कोरोना। आई थिंक इसकी कभी भी शेप पे आएगा या इमेज आएगी ना क्वेश्चन, तो वो इस फ्लो चार्ट से हो ही जाएगा। इससे बाहर कोई इमेज देना और तुम्हारा बता पाना पॉसिबल ही नहीं है। गेट माय पॉइंट।